और आज क्रोध ज्यादा आ रहा है लोगों को। शिकायतें सबसे ज्यादा मिल रही हैं कि क्रोध जो है महाराज ज्यादा आ रहा है और नींद कम आ रही है। दो शिकायतें हैं, क्रोध ज्यादा आ रहा है और नींद कम आ रही है। ये समस्या है कि नहीं? बहुत बड़ी समस्या है। क्रोध के कारण ही नींद नहीं आ रही है, क्रोध के कारण ही समस्या बढ़ रही है, क्रोध के कारण ही बीपी बढ़ रहा है और बीपी बढ़ने के कारण ही हमारे लीवर और किडनी प्रभावित हो रहे हैं। बोलो हो रहे हैं कि नहीं? सब कुछ क्रोध के कारण हो रहा है। इसलिए क्रोध को कम करना है। क्रोध कम कब होगा? रोज रामायण पढ़ो 5 दोहा, रोज रामायण 5 दोहा पढ़ो। स्नान करके बात करना मुझसे 1-2 महीने 3 महीने बाद, जब लगातार पढ़ लोगे तब बात करना है फायदा मिला कि नहीं मिला। जैसे किसी डॉक्टर के यहाँ इलाज कराते हो, कोई बंबई जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, बहुत से लोग तो देश में नहीं दुनिया में इलाज कराते हैं, लेकिन वो संपर्क में रहते हैं ना डॉक्टर के, संपर्क में रहते हैं। डॉक्टर ये कहता है ये दवा लेना, नियम से इसको लेना, और यदि आराम ना मिले तो मुझसे बात करना, मुझसे बात कर लेना। मेरा नंबर तो YouTube चैनल में चलता रहता है, रूपाचार्य टाइप करोगे आ जाएगा। ये मिश्रा जी ने हमारा नंबर कैसे निकाल लिया? इसी में से तो निकाला है, इसी YouTube से ही निकाला है नंबर, तभी तो हम पकड़ में आ गए। तो सीधी सी बात यह है कि मुझसे बात कर लेना। अगर 2-3 महीने में ही रिजल्ट ना मिल जाए और बीपी तुम्हारा नियंत्रण में ना आ जाए और तुम्हारे अंतरात्मा को शांति ना मिल जाए तो बात कर लेना मुझसे। और मैं बात जरूर कर लेता हूं, क्योंकि कोई अगर इच्छुक होता है भले ही मेरा चेला उठावे, लेकिन मैं कह दो महाराज जी से बहुत ही जरूरी बात करना है, करा दो, ये जरूर कहेगा 1 घंटे बाद थोड़ा सा कर लेना बात। क्योंकि बहुत सारे परिणाम सार्थक हुए हैं। लोगों ने अपनी रिपोर्टें दी हैं, मुझे बताया है कि महाराज आपके उपाय ने हमें शांति दिलाई है। हम फालतू की बात नहीं करते हैं, ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, ये रामायण पढ़ लेना, बस सीधी सी बात। बोलो भाई, इसमें कौन माई का लाल टिप्पणी करेगा? और तुम्हारे घर में रामायण है? नहीं हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की दुकानें बहुत जगह हैं, उन स्टाइल पर मिल जाएगी रामायण। पढ़ना जरूर, और अर्थ सहित पढ़ना। मैंने कल या परसों कहा था कि रामायण को अब सिस्टम बदलना है थोड़ा पढ़ने का। चाहे 1 ही 2 दोहा पढ़ो, लेकिन अर्थ सहित पढ़ो। नीचे जो अर्थ लिखा है उसको पढ़ो, चौपाई पढ़ लो, फिर उसके नीचे जो अर्थ है उसको पढ़ लो, फिर आगे चौपाई दोहा जो भी आता है इस क्रम में पढ़िए आप, लेकिन पढ़िए। एक अब तो रिटायर हो गए हैं, वो SDM पद से रिटायर हुए हैं, वो मेरी कथा करा रहे थे। छतरपुर में रहते हैं, बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं, भक्त भी हैं। मेरी कथा करा रहे थे, टीकमगढ़ जिले में थे वो। तो रोने लगे मेरे सामने। मैंने कहा क्या बात है? बोले बात यह है कि हमें 6 महीने बाद एक डिसीजन देना है महाराज जी, और वो डिसीजन देने में मेरी आत्मा जो है अशांत हो रही है। मैंने कहा कि डिसीजन तो देना ही पड़ेगा, आप उस पोस्ट पर हैं। बोले नहीं, डिसीजन तो दूंगा, लेकिन ज्यों ज्यों समय नजदीक आ रहा है निर्णय देने का, त्यों त्यों आत्मा जो है व्यथित हो रही है मेरी, क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान, ठीक है ना, बहुत अच्छे इंसान। तो मैंने कहा कि हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनमें प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ है और वो दबाव भी है, लेकिन हम दबाव नहीं मानेंगे,
लेकिन क्या करें, कुछ दस्तावेज ऐसे सामने आ रहे हैं जिन पर हमें विचार करना पड़ रहा है। हमने कहा अब आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप जो है प्रतिदिन रामायण पढ़िए, और रामायण पढ़ते पढ़ते 6 महीने के पहले ही रामायण से ही आपको ये आदेश मिल जाएगा कि ये निर्णय दे दो। प्रणाम किया, रामायण पढ़ने लगे। उनका नियम था कि जब रामायण पढ़ते थे तो आंखों से आंसू गिरने लगते थे उनके। अभी हैं वो, छतरपुर में रहते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? और उनका नाम बता दें हम, चलो, श्री हरवंश शर्मा, एसडीएम बन के रिटायर हुए। अभी छतरपुर में, छतरपुर भाई देसाई में है कि नहीं, वो बगल ही में है, यहाँ से 125-150 किलोमीटर है, 250 होगा ज्यादा से ज्यादा। अभी हैं, रहते हैं, और हो सकता है ये प्रवचन का वो सुने, हमारे पास आते हैं, भक्त हैं बहुत, अब तो रिटायर ही हो गए। तो मैंने ये उपाय बताया और उन्होंने रामायण पढ़ना शुरू किया। हम तो कथा कह के चले आए, लेकिन उन्होंने रामायण पढ़ना शुरू किया तो हमने रिपोर्ट ली कि जब रामायण पढ़ते हैं तो अश्रु प्रपात होता है। 5-10 दोहा जितना टाइम मिलता, अर्थ सहित रामायण को पढ़ना शुरू किया। और सत्य ये है, ध्रुव सत्य है ये, कि 6 महीने के अंदर जो रिजल्ट हुआ, उस रिजल्ट देने के पहले ही उनकी आत्मा इतनी दिव्यता और भव्यता से भर गई कि मानो उस समय रिजल्ट देते समय उन्होंने कहा, महाराज ये अनुभव हुआ कि मेरा हाथ भगवान ने पकड़ लिया है, वही लिखवा रहे। और बड़ी आसानी से हमने निर्णय दे दिया, और निर्णय देने के बाद कोई प्रतिक्रिया मेरे खिलाफ दबाव पक्ष की नहीं हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता ये थी कि दबाव पक्ष की प्रतिक्रिया क्या होगी। बोले कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है महाराज जी, और मेरी आत्मा संतुष्ट हो गई। और ये रामचरितमानस ने ही हमें समाधान दिया है। हमारी आत्मा को जो संबल मिला है, शांति मिली है, वो रामायण पढ़ने से ही मिली है। और जो निर्णय दिया है वो रामायण पढ़ने से दिया है, और जो समाधान मिला है वो रामायण पढ़ने से ही समाधान मिला है। अब उनका नियम बन गया कि 2-3 घंटे सुबह कीर्तन करते हैं, रामायण पढ़ते हो, शाम को भी 2-3 घंटे कीर्तन करते हैं और रामायण पढ़ते हैं। यही उनका नियम है। यानी संत ही हो गए एक प्रकार से, रहते तो घर में ही हैं, लेकिन भगवत भजन में लीन हो गए। वो भगवत भजन में लीन हो गए। पंडित हरवंश शर्मा, समझ गए हो ना? ये मैंने आज उनका नाम भी ले दिया है, क्योंकि जो सत्य घटना है और प्रत्यक्ष है, उसको कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो प्यारे, आप सबको मैं एक ही बात बता रहा हूं कि आत्म शांति के लिए, और समस्याओं के समाधान के लिए, और क्रोध का समन करने के लिए एकमात्र यही उपाय बचा है कि आप घर में 10-20 मिनट समय निकाल के सुबह भगवान के सामने हनुमान जी का चित्र रख के सामने रामायण सुना दिया करो बस, और पढ़ लिया करो। फिर देखो इसका रिजल्ट 6 महीने के अंदर क्या आपको प्राप्त होता है। आप बात कर लेना मुझसे।